यस हेलो सीए फाउंडेशन वालों, जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं कहीं ना कहीं पे आपका रिजल्ट आई बिलीव सीए फाउंडेशन का जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा नहीं आया है ना। ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं उन्हीं बच्चों के लिए लेकर आता हूँ जिनका बाय चांस रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है। तो थिंक इज यार लोग देखो यार, ये एक रिजल्ट है, ये आपकी लाइफ को डिफाइन नहीं करता, ये आपकी जर्नी को डिफाइन नहीं करता, ये आपकी मेहनत को डिफाइन नहीं करता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेहनत करना अपने हाथ में होता है लेकिन रिजल्ट कभी भी अपने हाथ में नहीं होता है। तो ओनली थिंग दैट वाज कंट्रोलेबल वाज मेहनत करना, एग्जाम दे के आना। रिजल्ट वैसे भी अपने हाथ में नहीं था। आप 4 साल प्रिपेयर करते हो तो भी ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। आप 1 महीना प्रिपेयर करते हो तो भी कोई गारंटी नहीं है रिजल्ट आपके ही फेवर में आएगा। तो इन एनी केस कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि ये रिजल्ट नेगेटिव आया, ये आपकी स्टोरी को डिफाइन नहीं करता या आपको डिफाइन नहीं करता है। एक फेलियर आपको डिफाइन नहीं कर सकता। द थिंग इज, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ से आप उठिए, यहाँ से आप रिस्टार्ट कीजिए। उसी ग्रीव में, उसी दुख में पड़े रहोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। अगला अटेम्प्ट देखिए, अगला अटेम्प्ट मई में आ रहा है, मई 2026 का अटेम्प्ट है। आप उसको एम कीजिए। आप ऑलरेडी एक बार सारी प्रिपरेशन कर चुके हो, अभी तो आपको आपकी गलतियां भी पता चल गई होंगी कि आपने गलतियां कहाँ पे की है, आपने मिस्टेक्स कहाँ पे की है, कहाँ से आप उन मिस्टेक्स को इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे आप उन पे वर्क कर सकते हो। इट इज द राइट टाइम जब आप वो वर्क करना स्टार्ट करो। यहाँ से आगे आने वाले 2-2.5 महीने अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली तो मई 2026 कैन बी द अटेम्प्ट जो आपके लिए वो सीए फाउंडेशन का रिजल्ट लेकर आएगा जो आप जैन में नहीं लेकर आ सके थे। व्हाट शुड बी द प्लान, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी? देखो, थोड़ा दुख होगा, थोड़ा दर्द होगा, एंड दैट इज वेरी नॉर्मल। वेरी नॉर्मल है। जब कुछ अपन ने मेहनत डाली होती है लेकिन अच्छा रिजल्ट नहीं लगता है तो दर्द होता है, बुरा लगता है, बट दैट इज वेरी नॉर्मल। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो कम आउट ऑफ इट एंड आप फिर वापस एफर्ट्स डालना स्टार्ट करो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी, इसके लिए कुछ गाइडेंस अगर मैं आपको देता हूँ तो वो इतना ही होगा कि आपको आपकी गलती एरियाज, जो भी गलत हुआ था, जो भी गलत चीजें की थी आपने, जो भी इस पेपर में रिफ्लेक्ट होगा, वो आपको पता है कि कहाँ पे आपने गलतियां की थी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लॉ में कम मार्क्स आए क्योंकि शायद मैंने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की होगी, शायद मैंने इतने अच्छे रिविजन्स नहीं किए होंगे। जो भी प्रॉब्लम था, आपको आपकी गलतियां पता होंगी। मेक श्योर यू आर वर्किंग ऑन दैट। अगले आने वाले 2 से 3 महीनों में आप अच्छा खासा उस पर काम करते हो एंड उस बेसिस पे आप जाके अपना पेपर लिख के आते हो। ऑल्सो आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी ऐसी कि जो भी बच्चे जिनको लग रहा है कि यार सर 2-4 महीने पढ़ के हो गए, अभी कंसेप्ट याद नहीं आ रहा है, तो यूनिक एकेडमी की रिविजन सीरीज लॉन्च हो जाती है हर बैच के लिए। जैसे मई 2026 के लिए भी लॉन्च होगी, जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अप्रैल फर्स्ट वीक या मार्च एंड से ही लॉन्च हो जाएगी। तो आप लोग अगर वो कॉन्सेप्ट्स को भी आपको क्लैरिटी में थोड़ा इशू था, कुछ गलत लग रहा है, कुछ समझा नहीं है लग रहा है, तो उस सीरीज के साथ भी जुड़ सकते हो। वहां से भी आपकी पढ़ाई किक स्टार्ट कर सकते हो। वहां से भी जो कुछ छूटा छूटा था, जो कुछ छोटी चीजें जो इनकम्प्लीट रह गई थी, वो वहां से जाके कंप्लीट भी कर सकते हो। देन आपके लिए कंटेंट यूट्यूब पे पूरा पड़ा हुआ ही है। आपको जो कंटेंट लगता है, जो भी चीजें नेसेसरी लगती है, उनका आप फायदा उठा सकते हो। बट मेक श्योर दैट आपको यहाँ से आगे आने वाला मार्च अप्रैल मई में आपकी एग्जाम है, लगभग 2 से 2.5 महीना है। यहाँ से आगे आने वाला एक प्लान बना लो, कैलेंडर पे पहले ही बना लो मुझे क्या क्या करना है। टेस्ट सीरीज नहीं दी थी, टेस्ट सीरीज दोगे। राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की थी, राइटिंग प्रैक्टिस करोगे। कितने रिविजन करोगे? 2 से 2.5 महीने में आराम से 5-6 रिविजन कर सकते हो पूरे सिलेबस के। अगर 5-6 अच्छे क्वालिटी रिविजन तुमने कर दिए ना सिलेबस के, तुम सीए फाउंडेशन वैसे भी निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन उस प्लान के साथ, उस स्ट्रैटेजी के साथ चलो। अभी से मार्क करना स्टार्ट कर दो। डोंट वेस्ट योर टाइम कि मैं जाके वापस लेक्चर देखते बैठता हूँ, ये करते बैठता हूँ, वो करते बैठता हूँ, फिर से जुड़ जाता हूँ बैच के साथ। नहीं भाई, तुम्हें कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी होगी तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर यार एकदम ही ब्लैंक कि कोई सब्जेक्ट समझा ही नहीं था, कुछ भी नहीं समझा था, ऐसे ही जाके पेपर दे के आया था, तो फिर लेक्चर्स मोड पे शिफ्ट हो सकते हो। नहीं तो मैराथन वगैरह से क्विकली रिवाइज करके अपनी स्टडीज पे वापस लग सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंपॉर्टेंट इट इज कि आप अभी से कैलेंडर बना के लेते हो कि अगले 2 से 3 महीने मेरे कैसे जाने वाले हैं। एवरी डे मुझे क्या करना है, अभी से कैलेंडर पे मार्कआउट कर लो, कैलेंडर खरीद लो, एवरी डे मार्कआउट करके लिख दो मुझे ये टाइम टेबल करना है, ऐसे ऐसे रिविजन कंप्लीट करने हैं, ये करना है। और उस प्लान से स्टिक रहो, उसको ट्रू टू योर सेल्फ रहो। खुद से सच बोलो, क्या मैं फॉलो कर क्या वो मैं प्लान फॉलो कर भी रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। खुद से सच बोलना, खुद से कोई झूठ नहीं बोल पाता। हमसे बोल लोगे कि पढ़ाई की थी, लेकिन खुद से झूठ नहीं बोल पाओगे। वो प्लान बना के उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो, उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करो एंड डेफिनेटली रिजल्ट बनेगा। अगर मेहनत करते हो तो 101% रिजल्ट बनना ही बनना है, आज नहीं तो कल। इट इज जस्ट अबाउट टाइम, लेकिन रिजल्ट तो आएगा।
तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट गेटिंग इनटू द थोड़ा 1-2 दिन जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद स्टार्ट गेटिंग इनटू योर मोजो, आप एक अच्छे फ्लो में आओ, फिर से वापस पढ़ाई स्टार्ट करो एंड बढ़िया तरीके से फॉर मई 2026 प्रिपेयर करो। कुछ भी लगता है हम आपके लिए है ही, आपको कोई भी गाइडेंस कोई भी मदद लगता है तो यूनिक एकेडमी और यूनिक एकेडमी की टीम आप सभी लोगों के लिए है ही। इतना ही याद रखना, इतनी ही चीज़ याद रखना कि दिस इज़ नॉट योर लाइफ का डिसीजन, ये कोई आपकी ज़िंदगी डिसाइड करने वाला डिसीजन नहीं है, ये बस एक रिजल्ट है। बहुत सारे नेगेटिव रिजल्ट आते हैं, मेरी भी ज़िंदगी में बहुत सारे नेगेटिव रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन दैट डज नॉट डिफाइन मी। व्हाट डिफाइंस मीन्स मैं उससे उभर के आगे कैसे अच्छी चीज़ें करता हूँ। ज़रूर उस पर ध्यान दीजिए और उस पर काम कीजिए। चलो यार लोग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर May 2026 अटेम्प्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी। कुछ भी मदद लगती है तो डेफिनेटली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलो यार, बाय।